सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो मन में ढेर सारा पॉजिटिविटी लेकर सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं और जुट गई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने में। तो आज मैं उनको देने वाली हूँ सैंडविच, नॉर्मल सैंडविच जो हम लोग घर में बनाते हैं और बड़ी जी से खाते हैं बच्चे। आलू वाला सिंपल सा सैंडविच। तो बच्चों का रात का ही डिमांड था कि मम्मा कल हमें सैंडविच लेकर जाना है, तो आप वही बना दें। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और हमेशा क्या करती थी पहले मैं रात को आलू बॉईल करके रख लेती थी ताकि सुबह में मुझे आसानी हो। लेकिन जब से ध्रुव की तबीयत खराब हुई है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि सब कुछ ताज़ा ताज़ा और फ्रेश बना कर दूँ बच्चों के लंच में। क्योंकि एक होता है ना कि एक चाटा सा लगता है ना ज़िंदगी में, कभी कभी इंसान ठोकर खाता है तो सब कुछ सीख जाता है। हालांकि कभी कभी मैं देती थी ऐसे रात को बॉईल करके, हमेशा नहीं, लेकिन अब तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी अवॉइड कर रही हूँ। तो एक साइड में यहाँ बना लूँगी सैंडविच बच्चों के लिए और दूसरी साइड में बना लूँगी सब्जी एक लंच के लिए। क्योंकि एक सब्जी बन जाती है ना लंच के लिए तो बड़ा आसानी रहता है मेरे लिए। क्योंकि ये सब्जी है ना बहुत ज़्यादा तामझाम वाला होता है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा होता है। पूरे दिन तो वैसे किचन क्लीन होता ही रहता है और मेरा किचन है छोटा, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत होती है। सामान समेटते रहो, बनाते रहो। आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा सामान फैला हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल जगह नहीं होती है। और ऐसा ही छोटा सा किचन पहले वाले हमारे घर में था, जो अब नहीं है। वो घर जिसको तोड़कर हमने नया बनाया। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मेरे पास एक बड़ा सा किचन हो, सुंदर सा मॉड्यूलर किचन हो। तो मैंने मम्मी पापा को बोलकर हमारे घर के लिए एक बड़ा सा किचन बनवाया। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है और घर में ना काम करने में भी मन लगता है किचन में, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद तो साफ़ सफाई करना ही, आपको बड़ा किचन हो या छोटा किचन। तो फिलहाल लंच रेडी हो गया बच्चों का और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आयुषी का बाल। क्योंकि जब से उसका बाल कटा है ना, तो बाल यहाँ वहाँ से निकल जाते हैं। तो गुस्सा कभी करती है कि मम्मा आपने क्या बाल काट दिया है कि बाल बाहर निकल आते हैं। तो मुझे इसका चोटी बनाना पड़ता है क्योंकि उससे हो नहीं पाता है। तो फटाफट में उसका यहाँ बाल बना लूँगी और ये अपना कर रही है ब्रेकफास्ट में वही सैंडविच लेकर बैठी है और देखो कितने आराम से धीरे धीरे खा रही है, जबकि आज लेट हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे ध्रुव आ गया है नहाकर और ध्रुव का जो शर्ट का बटन है मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला जो बटन है ना वो उससे लगता है नहीं। और आज वैसे भी लेट हो गया है तो मैं फटाफट यहाँ करी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकलने वाला है। और आपके भाई साहब गुस्सा हो रहे हैं कि बच्चे इतना लेट कर दी, गेट खोलेगा नहीं। क्योंकि बाद में जाने के बाद ना भैया लोग ना गेट खोलते हैं नहीं स्कूल में। तो ये अपना लगा पड़ा है टैब देखने में, क्योंकि ये रात को अपना बैग पैक नहीं किया। इसको बोला गया था कि रात को कर लेना, लेकिन इसने नहीं किया और ये भूल गया। असल में ये रात की 11 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद बच्चे सो गए, इनको ध्यान ही नहीं रहा कि बैग पैक भी करना है। तो ये सुबह सुबह अपना बैग पैक कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी छोड़ने के लिए चले गए हैं। तो बच्चों के जाने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे मैं गैस वैस साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं रख लूँगी अपने लिए चाय। और एक तरफ मेरा चाय भी बनता रहेगा और दूसरी तरफ मेरा बर्तन भी क्लीन होता रहेगा और तब तक पानी भी आ जाता है। तो इसी टाइम में फटाफट लगा देती हूँ मशीन, यानी मशीन को लोड कर लेती हूँ तो अपना कपड़ा धुलता रहेगा और यहाँ पर मेरा बर्तन भी होता रहेगा। और इतना काम हो जाता है तो बड़ा आराम मिलता है कि चलो ये काम तो हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू कमिंग दुनिया व्लॉग में। और व्लॉग तो मेरा स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन वेलकम मैं आपका अभी कर रही हूँ। अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी ऑफिस चले गए और मेरा अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि अभी घर की क्लीनिंग बाकी है, डस्टिंग सब कुछ बाकी है, झाड़ू पोछा सब करना है मुझे। और जो सामान फैला हुआ ना, देखो आज मतलब कल मेरे सर में पेन था तो रात को मैं ज़्यादा कुछ समेटी नहीं, पता नहीं क्या हो जा रहा है, बीच बीच में माइग्रेन वाला स्टार्ट हो जा रहा है। और पता है जब स्टार्ट होता है 2 से 3 दिन रहता ही रहता है, जब तक दवा ना लो तब तक ठीक नहीं होता है। लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दवा ना ही खाऊं, कैसे भी कंट्रोल करूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ना अभी क्या है, रनिंग बंद है। क्योंकि जब से ध्रुव को जैसे टाइफाइड लगा था, उसके बाद से इसका पैर का ये प्रॉब्लम आ गया, तब से मैं नहीं जा पाई उसको छोड़कर। तकरीबन मेरा 2 महीना हो गया जब से घर से आई हूँ, तब से मैं एक दिन भी नहीं गई हूँ। और ये मैं खुद भी मानती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड भी मानते हैं कि जब मैं वॉक पे जाती हूँ, रनिंग करके आती हूँ ना, तो मेरे जो सर का पेन है वो सही रहता है। और अभी क्या है कि लगातार हो ही जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ, लेकिन ये भी सोचती हूँ कि जाऊँ कैसे, बच्चे का भी पैर का चोट है। तो देखती हूँ अगर ये ऑफिस से 6 बजे तक आ जाती है तो मैं चली जाऊँगी, नहीं तो जाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको छोड़ के अकेले नहीं जाऊँगी। और 6 बजे 6:30 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरे में थोड़ा सा सही नहीं लगता है, मतलब वही हाथी का डर लगता है, अंधेरे में दिखते उगते नहीं है।
क्योंकि 2-3 जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आज इन्होंने बोला है फ़िलहाल कि मैं आ जाऊँगा 6 बजे तक, तुम चले जाना, देखते आते कि नहीं आते। तो फ़िलहाल चलते हैं, आगे का काम निपटाते हैं। और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। और सुबह-सुबह मैंने आपको दिखाया नहीं, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे लगा पता नहीं बच्चे कैसे जाएँगे, क्योंकि बच्चे आजकल बस से नहीं जा रही है, जाते बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि ध्रुव चल नहीं पा रहा ठीक से। और उसका जो क्लास है ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये उठाकर लेके जाएंगे। तो आजकल आपके भाई साहब भी बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। और मेरी टेंशन हो गई थी कि बस भी निकल गई, बच्चे भी नहीं गए और बारिश भी हो रही है, पता नहीं कैसे जाएंगे। तो फिलहाल बारिश बंद हो गई थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, और मैंने छाता भी दे दिया था। तो ये छोड़कर आ गए। तो उसके बाद इन्होंने ब्रेकफास्ट किया और फिर ऑफिस चले। इनको भी अभी बिल्कुल नहीं टाइम मिल रहा है, और मेरा भी काम बढ़ गया है, क्योंकि ये जो पानी वाला काम था ना, वॉशिंग मशीन लगाना और ये पानी भरना, जिससे बाकेट वगैरह में पानी सुबह सुबह आ जाता है, तो ये काम आपके भाई साहब का था। सब क्लीन करना, आज मैंने बेडशीट भी उठाई, इसको भी लगाना है, क्योंकि 3 दिन 4 दिन के बाद मैं अपना बेडशीट उठा लेती हूँ। तो चलो फिलहाल मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद, एक अच्छी सी चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा साफ़ सफाई में। यानी मैं अपने दोनों रूमों को साफ़ करूँगी, हॉल को साफ़ करूँगी। उससे पहले मैं आज चेंज करने वाली दोनों बेड का बेडशीट। और सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपने लिए एक अच्छा सा प्यारा सा भजन। सुबह सुबह भजन सुनते सुनते काम करने में जो मज़ा आता है ना, पूछो ही मत। तो मैं पहले अपना जो है ना बच्चों का टैब है, उससे अपना भजन लगा लेती हूँ। उसके बाद अपना बैक टू बैक काम करती रहती हूँ। ऐसे ना पता है क्या होता है कि पता भी नहीं चलता है कि आपको कितना काम करना है, आप फटाफट कर लेते हो। तो रात को जैसे कि मैं आपको बताई थी कि मैं रात को कुछ भी नहीं की थी, तो कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे। और आयुषी भी रात को नहीं फोल्ड कर पाई थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला था, तो मैं रात को कपड़े नहीं कर पाई थी, वो भी नहीं की थी। तो अभी सुबह सुबह मैंने कपड़े भी फोल्ड कर लिए। और यहाँ पर मेरा टोटल डस्टिंग, साफ़ सफाई सब कुछ हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया। तो मैं अभी कर लूँगी पूजा। बस इसके बाद भगवान को आंख बंद करके याद कर लो, उनको धन्यवाद दे दो, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया। मैं बार बार बोलती हूँ, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, माँ बाप का दिया हुआ है। इतने प्यार से वो हमें रखते हैं। हाँ, तकलीफ़ हर किसी की ज़िंदगी में आती ही रहती है, क्योंकि तकलीफ़ के बिना तो लाइफ होता ही ना, जहाँ सुख है वहाँ दुख तो होता ही रहता है। तो बस उनसे क्षमा भी मांग लो कि पूरे दिन में कोई गलती हो तो आप हमें माफ़ कर देना। सो ये साढ़े लेकर आ चुकी है, और ये अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच। तो आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना है लाइक, और चैनल पर नए हो तो करना है सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।